फोटो आहे 9 डिसेंबरचा, तो ते जे मंत्री आहेत, मी गोमांस खातो कोण मला अडवते, त्यांचं नाव आहे किरण रिजिजू, त्यांच्याबरोबर अमित शाह जेवतायत. आता त्यांच्या थाळीत आणि यांच्या थाळीत काय आहे मला माहिती नाही. भारतीय जनता पार्टी के 700 जिलों में 500-600 जिलों में हर जिले में 5 करोड़ से ऊपर का पार्टी का दफ्तर बना है. नई जमीन खरीद के नए दफ्तर बने, वो कब 2014 से 24 के बीच में. बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप देखिए, यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी संख्या में वोटर्स गायब मिले हैं. आपको बताएं 2,91,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में. इधर बिहार चुनाव का जश्न मनाती रह गई बीजेपी और उधर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग गया. जी हां, कांग्रेस की शानदार जीत दर्ज हुई. लेकिन ये जीत दर्ज कैसे हुई है आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसने एक तो संसद में पहले से ही घिरी हुई मोदी सरकार को डबल झटका दे दिया है. ये किस राज्य से खबर निकल कर आई वो आपको दिखाऊंगा कि उद्धव ठाकरे ने इस बार अमित शाह से जो सवाल पूछा है, क्या उसका जवाब अमित शाह या मोदी सरकार दे पाएगी. खासकर वो लोग जो गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है कहते हैं, क्या बता पाएंगे ये, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे का सवाल है वो यकीनन मौजूद भी है और जरूरी भी. तो वहीं आपको आज ये भी दिखाने जा रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप सत्ता में होती, जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर बेतहाशा पैसा आ जाता है, चंदा सबसे ज्यादा उसे मिलता है, तमाम चीजें. लेकिन जब सारे रिकॉर्ड टूटने लग जाए और खुलासे होने लग जाए तो जी हां, संसद के अंदर एक एक डेटा रखा है और हिम्मत नहीं हुई बीजेपी की या मोदी सरकार की कि उस डेटा को क्रॉस कर पाए. आज आप देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कितना पैसा उन पर चंदे के तौर पर या फिर समझ लीजिए डोनेशन के तौर पर आता था, और आज मौजूदा स्थिति में मोदी सरकार के पास कितना पैसा आता और कितना खर्च किया जाता है. सरकार के पास नहीं आ रहा, बीजेपी के पास जा रहा है. और तो क्या इन्हीं के बलबूते वो नए नए आलीशान अपने दफ्तर बना रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी ही निकल कर सामने आई. खबर आपको दिखाऊंगा. राहुल गांधी को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश इस देश की मीडिया करती है, लेकिन जो अहम मुद्दा है उस पर बात नहीं. मंत्री जी के बेटे पर गंभीर आरोप है, उसकी चर्चा क्यों नहीं. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. सबसे पहले देखिए खबर क्या निकली. ये एक खबर निकली है, कांग्रेस स्वीप्स तेलंगाना पंचायत इलेक्शन बाय डिसमेंटिंग बीजेपी. फेज 1 की काउंटिंग में 1755, ठीक है, कांग्रेस, बीआरएस 1008 और बीजेपी 157, यानी कुल मिलाकर 2000 बताया गया है. अनअपोज्ड टैली, कांग्रेस सपोर्टेड सीट स्टैंड एट 2000 तकरीबन 2000 सीटों पर जीत दर्ज मानी जा रही है कांग्रेस की, और बीआरएस की 1000. अब यहां पर सोचिए बीजेपी का सुपड़ा एक तरीके से साफ हो गया है तेलंगाना में. तेलंगाना में एक तगड़ा झटका इसलिए लगा है क्योंकि आने वाले हर एक चुनाव के मद्देनजर बहुत उम्मीद की जा रही थी ये होगा वो होगा. महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल करने की कोशिश थी, यहां देखिए हालात, और निर्विरोध वाला खेल नहीं है. आप पर ध्यान रखिए, जो बीजेपी करती है जैसे उसने महाराष्ट्र में किया, निर्विरोध वाला खेल नहीं है. अब आइए, उद्धव ठाकरे ने एक सवाल पूछा है. सवाल क्या पूछना है जरा सुनिए. लक्ष नाही, पण हिंदुत्वावरनं आम्हाला अमित शाह जे विचारतायत त्या अमित शाहनं आम्हाला प्रश्न विचारायचे तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून की तुमच्या मंत्रिमंडळात गोमांस खाणारे मंत्री आहेत आणि ते सांगतात की मी गोमांस खातो, कोण मला अडवते बघतो. आणि एवढंच नाहीये तर हा एक फोटो आहे 9 डिसेंबरचा, तो ते जे मंत्री आहेत, मी गोमांस खातो कोण मला अडवते, त्यांचं नाव आहे किरण रिजिजू, त्यांच्याबरोबर अमित शाह जेवतायत. आता त्यांच्या थाळीत आणि यांच्या थाळीत. उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं, भाई ये बताइए, आपके एक मंत्री जी हैं, वो गोमांस खाते हैं, गोमांस का सेवन वाली बात उन्होंने कही थी किरण रिजिजू ने. ऐसा बात नहीं है कि ये मन से बनाई बात है. किरण रिजिजू ने एक बार कहा था कि वो गोमांस का सेवन करते हैं, ये बात क्लियर है. अब उन्होंने सवाल पूछ लिया है कि भाई एक फोटो आई है जिसमें आप और किरण रिजिजू साहब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बता पाएंगे who eats beef? There is a photo in which Amit Shah is eating with Kiran Rijiju. Who eats beef? First, resign from those who eat beef and then teach me हिंदुत्व. उन्होंने कहा पहले रिजाइन लीजिए उससे जो बीफ खाता हो और उसके बाद हमें हिंदुत्व सिखाइएगा. इस पर बात आई है. अब आइए जरा सुनिए, बहुत जबरदस्त बात कही है अजय माकन ने. सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा. मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं. हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ,
और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे, हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। चलिए मैं बता देता हूं पूरा 2004 से इन्होंने शुरू किया, बताया कि चूंकि तब सत्ता में थी बीजेपी, 2004 में तो कांग्रेस आई थी ना, तो कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तब उसके पास 38 करोड़ थे बैंक में कांग्रेस के नाम पर, बीजेपी के खाते में 88 करोड़ थे। 2009 चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी और मैंने जैसा बताया इसमें कोई दो राय नहीं है, जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसको ज्यादा चंदा दिया जाता है, और आप वजह भी जानते होंगे। 221 करोड़ कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के 150 करोड़। फिर आया मसला 2014 में, कांग्रेस 390 करोड़, बीजेपी 295 करोड़। अंतर देखते चलिए कि ज्यादा अंतर कहां है। फिर 2014 में क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई तो 2019 में 315 करोड़ कांग्रेस खाते में, 3,562 करोड़, यानी 5 साल में ही 295 करोड़ से 3,562 करोड़ पर बीजेपी पहुंच जाती है। फिर 2024 में 133 करोड़ कांग्रेस के रह जाते हैं, लेकिन बीजेपी के देखिए 10,107 करोड़ हो जाते हैं। तो ये मुझे बताइए, पैसा आया और आया तो गया कहां? क्या आम जनता पर खर्च करने की दिक्कत नहीं पैदा होनी चाहिए? आम जनता में खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास कर रहा है ना वो सही। भारतीय जनता पार्टी के 700 जिलों में 500-600 जिलों में हर जिले में 5 करोड़ से ऊपर का पार्टी का दफ्तर बना है। नई जमीन खरीद के नए दफ्तर बने हैं। वो कब? 2014 से 24 के बीच में। तो 700-600 जिलों में मान लो 500 में ही बने हो। 6 करोड़ 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में तो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो हजारों वर्ग फीट में इतनी आलीशान बिल्डिंगें, सेमिनार हॉल, एयर कंडीशनड और इतने फर्नीचर। तो ये वो बता रहे हैं कि बताइए कितना आलीशान दफ्तर बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और ये पैसा चंदे के तौर पर आता है, लेकिन चंदा देता कौन है? उसके एवज में होता इतना चंदा कहां से आता है? जनता भी सवाल पूछ रही है, और प्रियंका जी आपके लिए सवाल है। सुरेंद्र सक्सेना कानपुर से पूछ रहे हैं, मोदी विरोधी पार्टियां अगर आरोप लगाती हैं तो फिर जवाब सुनने से पहले ही क्यों भाग जाती हैं? मतलब इनके आरोपों में क्या दम नहीं है? नवीन कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, देश में संसद चले या फिर चुनाव हो, राहुल गांधी के लिए ये सब छोड़कर विदेश दौरा इतना अहम क्यों हो जाता है? भुक्तभोगी तो इसका बिहार रह चुका है, आपकी अलायंस रह चुकी है प्रियंका जी। मोहम्मद कुबेर सब पूछ रहे हैं, पता नहीं कहां से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं जरा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप देखिए, यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी संख्या में वोटर्स गायब मिले हैं। आपको बताएं 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में SIR हुआ। तो जो बात संजय सिंह कल कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही निकल कर आई, तब उस पर आपत्ति जताई जा रही थी। बीजेपी वाले बार बार पूछ रहे थे आंकड़ा आपको कैसे मिला, क्या हुआ? देखिए आगे ना, 2 करोड़ 91 लाख मतदाताओं के वोट कट सकते, 3 करोड़ बताया था। मुड़वा जमीन घोटाला, पार्थ पवार का नाम FIR में क्यों नहीं? हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सीधा सवाल। सोचिए, संसद और मीडिया में बहस के लिए कितनी बड़ी खबर है, जहां जमीन घोटाले में सीधे उप मुख्यमंत्री का बेटा शामिल है और हाईकोर्ट को FIR में उसका नाम डलवाने के लिए पुलिस को फटकार लगानी पड़ रही है। लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है कि किसने कितना वंदे मातरम को माना। अब आइए, 10,000 स्कीम का असर, हर बिहारी पर 27,000 कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। अब सड़क पुल तो भूल जाइए, ये खबर है। तो कुल मिलाकर समझ लेना, 10,000 मिले, 17,000 का एक्स्ट्रा आप पर बोल डाल दिया। 27,000 रुपए का कर्जा है हर एक बिहार के व्यक्ति पर। अब आइए, 500 रुपए के फेक नोट 37% तक बढ़ चुके हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का है कि कैसे लगातार 500 के नोट बढ़ते जा रहे हैं, फर्जी जो नकली नोट होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये वाला काम करना है। ये देखिए, हमें ये तमाशे करने हैं। ये देखिए, ये क्या मसला है इसका, और ये वीडियो बना कर डाली जा रही है, बस यही काम बचा है। और जाते जाते जरा ये देखिए, यहां भी एक खबर, तो इसमें किरीट सोमैया बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। मीरा रोड नया नगर में मदरसा है मशीद वरीले भोंगे, वहां पर FIR रजिस्टर्ड किए, लाउड स्पीकर को रिमूव कराने को लेकर कितना बड़ा काम किरीट सोमैया ने कर दिखाया, या उनके कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया। साधुवाद उनको, नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।